हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ये तय हुआ कि ऑस्ट्रेलिया तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी होकर विदेश पहुंची 3 प्राचीन भारतीय धरोहरों को वापस भारत लौटाएगा। इनमें चोला काल का गॉडेस भद्रकाली का ब्रॉन्ज ट्राइडेंट, ग्रेनाइट से बनी नंदी की प्रतिमा और 6 मुख वाले कार्तिकेय यानी षणमुखा की दुर्लभ मूर्ति शामिल है। ये सभी धरोहरें लगभग 900 से 1000 वर्ष पुरानी हैं और 11वीं तथा 12वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। ये मूर्तियां मूल रूप से तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से चोरी हुई थीं और बाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्ट मार्केट के जरिए ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी तक पहुंच गईं। लेकिन कई वर्षों की जांच के बाद यह साबित हुआ कि इन मूर्तियों के भारत से कानूनी निर्यात का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व हाई कोर्ट जज सूजन क्रेनन की स्वतंत्र प्रोवेनेंस रिव्यू ने भी माना कि इन धरोहरों की ओनरशिप हिस्ट्री वैध एक्सपोर्ट साबित नहीं करती। इसके बाद तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी ने विस्तृत जांच की और इन मूर्तियों की पहचान उनके मूल मंदिरों से की। भद्रकली का ट्राइडेंट तिरुवरूर जिले के श्री काशी विश्वनाथ स्वामी टेम्पल से जुड़ा मिला, जबकि 6 मुख वाले कार्तिकेय की प्रतिमा थंजावुर के ऐतिहासिक नागनाथ स्वामी टेम्पल की निकली, जिसका निर्माण राजेंद्र चोला प्रथम के शासनकाल में हुआ था। वहीं ग्रेनाइट नंदी की प्रतिमा के बारे में भी विदेश में पेश की गई ओनरशिप स्टोरी जांच में गलत साबित हुई। अब इन तीनों धरोहरों की वापसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT के तहत की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के कई देशों से सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां वापस ला चुका है। ये केवल 3 मूर्तियों की वापसी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, मंदिरों से चोरी हुई अमूल्य धरोहरों को उनके मूल स्थान तक पहुंचाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंटीक्विटीज ट्रैफिकिंग के खिलाफ बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।